Hey guys, it's Dr. Sharanya and welcome to Neat Buddy. If you're watching this video on Instagram, do follow us at med.verse, and if you're watching this video on YouTube, do follow us and subscribe our channel Neat Buddy. Table 17.1, blood group and donor compatibility. So this is one of the most important tables of NCERT and इससे बहुत ही ज़्यादा frequently commonly questions पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले आपको बता दूँ इसमें क्या क्या दिखाया गया है. टेबल में सबसे पहले आपको ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताया गया है, उन ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है, कौन सा एंटीबॉडी होता है और उस ब्लड ग्रुप के लिए डोनर ग्रुप कौन कौन से है ये इस टेबल में बताया गया है. सो एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बैकग्राउंड ऑफ योर माइंड में रखना पड़ेगा कि व्हाट इज antigen, what is antibody. So antigen is nothing but these are just chemicals that induce immune response, chemicals that induce a immune response. And what are antibodies? Antibodies are proteins that are produced in response टू एंटीजन. ठीक है. सो बेसिकली अगर आपको एक डायग्राम में दिखाऊं तो ये अगर आपका आरबीसी है, फाइन, इफ दिस इज योर आरबीसी, तो इसके ऊपर एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे. ऐसे ऐसे एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे थ्रू आउट योर आरबीसी. फाइन, दीज एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन द आरबीसी. सो यहीं पे आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया. एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन आरबीसी, एंटीबॉडीज देयर आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा. सो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ये जो एंटीजेंस प्रेजेंट है ये ए टाइप एंटीजन होंगे. अगर ब्लड ग्रुप बी है तो ये एंटीजन जो प्रेजेंट होंगे आरबीसी के ऊपर ये बी टाइप एंटीजन होंगे. सो बेसिकली कौन सा एंटीजन आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है उसके बेसिस पर हम ये ब्लड ग्रुप बता रहे हैं. सो एंटायर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इट इज बेस्ड ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी सिस्टम एंड बेसिकली आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है उसके ऊपर ये पूरा का पूरा हमारा एबीओ ग्रुपिंग प्रेजेंट है. सो ब्लड ग्रुप अगर बी है तो बी एंटीजन प्रेजेंट है. अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो हमारा आरबीसी में दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे. ए एंटीजन भी प्रेजेंट है, बी एंटीजन भी प्रेजेंट है. सो दैट इज योर ए बी ब्लड ग्रुप. और अगर हमारा ब्लड ग्रुप ओ है मतलब ये कि उसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा. सो ओ बेसिकली मीन्स नो एंटीजन. इतनी चीज समझ आ गई. सो ऑब्वियसली जो ब्लड ग्रुप है वो एंटीजन हमारे आरबीसी में प्रेजेंट है. अब एंटीबॉडीज कौन सी प्रेजेंट होंगी. सो एंटीजन तो हमारा आरबीसी में हो गया. अब एंटीबॉडी क्या होगा, प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा. सो ऐसे हमारा प्लाज्मा है. सपोज दिस येलोइश फ्लूइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट आई एम मेकिंग इज योर प्लाज्मा. फाइन. सो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी. अब याद रखो यहां पे एक चीज कि एंटीबॉडी का क्या काम है. एंटीबॉडीज दे आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन. सिंपल. तो ए में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. ए ब्लड ग्रुप में वी हैव एंटी बी. क्यों हमारे पास यहां पे एंटी बी प्रेजेंट है, हमारे पास एंटी ए क्यों नहीं है. क्योंकि अगर एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा तो एंटी ए क्या करेगा, ए को अटैक करेगा. अगर ए को अटैक करेगा तो ये ए एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा. और अगर ए एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करेगा तो क्या होगा हमारा, तो हमारा ये आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा. इसीलिए ए ब्लड ग्रुप में एंटी ए नहीं होता है. ए ब्लड ग्रुप में क्या होता है, ए ब्लड ग्रुप में हमारा एंटी बी प्रेजेंट होता है. अब एंटी बी क्या करेगा, एंटी बी अगर बाहर से बी एंटीजन आ गया, सपोज अब ये आरबीसी सपोज हमने इस ह्यूमन में दे दिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, बी ब्लड ग्रुप वाला यानी कि आरबीसी जिसके ऊपर बी एंटीजन है वो हमने ए ब्लड ग्रुप वाले को दे दिया, तो ये एंटी बी क्या करेगा, इन एंटीजेंस पे अटैक करेगा. तो जब इन एंटीजेंस पे ये अटैक करेगा तो जो बाहर से हमारी आरबीसीज आई है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे. सो ए ब्लड ग्रुप हैज एंटी बी. Similarly, B blood group will have anti-A. Simple. Basically, जो एंटीजन प्रेजेंट है वो वाली एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि अगर वो वाली एंटीबॉडी होगी तो अपने ही सेल को वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा. अब लॉजिकली सोचो, ए बी ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, तो कौन सी एंटीबॉडी होगी. यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि अगर एंटी ए होगा
तो एंटी ए को डिस्ट्रॉय करेगा, अगर एंटी बी होगा तो एंटी बी को डिस्ट्रॉय करेगा। इसीलिए हम ना एंटी ए रखेंगे इसमें, ना एंटी बी रखेंगे। सो ए बी एंटीबॉडी, ए बी ब्लड ग्रुप विल हैव नो एंटीबॉडीज। फाइन। सो एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन ए बी ब्लड ग्रुप इज नील, कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ ब्लड ग्रुप दैट इज ओ। फाइन। अब ओ में मैंने क्या बताया, कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है। तो अगर ए ब्लड ग्रुप वाले ने ओ ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट किया तो बॉडी को कैसे पता चलेगा फॉरेन बॉडी आई है? बॉडी को पता चलेगा जब इस ए एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे एंटीबॉडी ए इज प्रेजेंट, बेसिकली एंटी ए एंटीबॉडी इज प्रेजेंट। अगेन बी वाला आएगा तो कैसे पता चलेगा? उसके लिए वी हैव एंटी बी। So basically your O blood group will have anti-A, anti-B antibodies but there are no antigens। अब क्योंकि एंटीजन है ही नहीं, ना तो ये एंटी ए इस पे अटैक करेगा ना एंटी बी अटैक करेगा, तो जब एंटी ए एंटी बी अटैक ही नहीं कर रहा तो हमारा ये आरबीसी सेफ है। लेकिन बाहर से हमारा कोई भी आ जाएगा, चाहे वो ए बी आ जाए, चाहे वो बी आए, चाहे वो ए आए, एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी विल अटैक दीज आरबीसीज। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। एक बार आपको ये याद हो जाए और ये समझ आ जाए कि हमारा आरबीसी में एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट है, अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसमें एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। फाइन। सो ये 3 कॉलम टेबल का कंप्लीट हो गया। नाउ कम्स द डोनर ग्रुप दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। अब ये भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है ये समझना भी। कैसे? देखो, अब ए को कौन कौन डोनेट कर सकता है? बेसिकली रेसिपिएंट जब आप देखते हो उसके लिए आप एंटीबॉडी देखोगे, एंड डोनर जब आप देखते हो उसके लिए एंटीजन देखोगे। सो अगर मैं ये आपको क्लियर करके बताऊं, सो जब आप रेसिपिएंट देखते हो उसके लिए आप एंटीबॉडी देखते हो, जब आप डोनर देखते हो उसके लिए आप एंटीजन देखते हो। फाइन। जैसे कि आप टेबल से आपको मैं बताऊं, अगर ए का डोनर आपको देखना है तो ए का डोनर देखना है तो आपको डोनर्स के एंटीजन देखने पड़ेंगे और एंटीजन मैच कराना पड़ेगा। मतलब अगर ए ब्लड ग्रुप है तो या तो उसको ए एंटीजन वाला डोनेट कर सकता है, बी एंटीजन वाला डोनेट नहीं कर सकता, या फिर कोई ऐसा डोनेट कर सकता है जिसके पास एंटीजन है ही नहीं, जैसे कि ओ। करेक्ट। अगर बी ब्लड ग्रुप देखो तो अगेन या तो किसी बी एंटीजन वाला उसको डोनेट कर सकता है, या कोई ऐसा बंदा डोनेट कर सकता है जिसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं। अगर आप ए बी ब्लड ग्रुप देखोगे तो ए एंटीजन वाला डोनेट कर सकता है, बी एंटीजन वाला डोनेट कर सकता है, ए बी एंटीजन वाला डोनेट कर सकता है, ओ एंटीजन वाला डोनेट कर सकता है, इसको ओ एंटीजन वाला भी डोनेट कर सकता है। बेसिकली ओ एंटीजन मतलब कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई ऐसा बंदा जिसके पास ए ना है, ना बी है, ना ए बी है। फाइन। सो ए बी को चारों टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स डोनेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू ओ। ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है, तो क्या उसको ए एंटीजन वाला डोनेट कर सकता है? नहीं। क्या उसको बी एंटीजन वाला डोनेट कर सकता है? नहीं। क्या उसको ए बी एंटीजन वाला डोनेट कर सकता है? नहीं। तो कौन उसको डोनेट कर सकता है? ओ वाला बंदा जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, सिर्फ वही डोनेट कर सकता है। सो अगर आप इसमें देखोगे अब ओ ओ ओ ओ ओ मतलब चारों को ओ दे सकता है। सो ओ बिकम्स योर यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल मतलब किसी भी एंटीजन वाले को, ए ब्लड ग्रुप वाले को, बी ब्लड ग्रुप वाले को, ए बी ब्लड ग्रुप वाले को, ओ ब्लड ग्रुप वाले को यूनिवर्सली ओ ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है। अब इसमें से अगर आप देखोगे कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ब्लड ले रहा है, तो अगर आप देखोगे ए बी ब्लड ग्रुप, वो ए से भी ले रहा है, वो बी से भी ले रहा है, वो ए बी से भी ले रहा है, वो ओ से भी ले रहा है। सो योर ए बी बिकम्स योर यूनिवर्सल रेसिपिएंट। रेसिपिएंट मतलब वो सबसे रिसीव कर रहा है। सो योर ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। सो रेसिपिएंट चेक करने के लिए मैंने क्या बोला था? एंटीबॉडी देखेंगे। तो यही चार्ट आप उल्टी तरीके से भी कर सकते हो। ये तो डोनर के हिसाब से, एंटीजन के हिसाब से मैंने बताया, यही चीज़ आप एंटीबॉडी के हिसाब से भी कर सकते हो अगर आपको रेसिपिएंट चेक करना है।
So guys, that is the entire table 18.1 that is telling you about different blood groups of ABO system and who a universal donor is and who universal recipient is. प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट है और एंटीजन आरबीसी में प्रेजेंट है. एक चीज़ आपको मैं हाईलाइट कर दूं, यहाँ पे हमने RH फैक्टर को कंसिडर नहीं किया है. जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड कंपैटिबिलिटी देखते हैं तो हर ब्लड ग्रुप का, जैसे ए का, ए पॉजिटिव भी होगा, ए नेगेटिव भी होगा. ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज RH फैक्टर जो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा. वैसे ही बी का भी बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी का भी ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव एंड ओ का भी ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव होता है. बेसिकली पॉजिटिव मतलब RH फैक्टर प्रेजेंट है, नेगेटिव मतलब RH फैक्टर एब्सेंट है. सिंपल.